इस पूरी घटना से दोस्तों यह स्पष्ट होता है कि यह कहानी बदले या अहंकार की नहीं, बल्कि पेशेवर सोच और काबिलियत को पहचानने की है। जहां एक तलाकशुदा पत्नी आईएएस अधिकारी बनकर उसी कार्यालय में पहुंची जहां उसका पति प्यून का काम करता था, छोटू का काम करता था। उस दोस्तों आज की यह सच्ची घटना है उत्तर भारत के एक जिले के कलेक्ट्रेट कार्यालय की, जहां सरकारी व्यवस्था रोज की तरह चल रही थी। कर्मचारी अपने अपने काम में लगे हुए थे, फाइलों के ढेर लगा रहता था और उसी भीड़ में एक चपरासी वर्षों से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। इस चपरासी का नाम रमेश प्रसाद था। उम्र लगभग 40 वर्ष। सरकारी नौकरी होने के बावजूद जीवन में संघर्ष और अकेलापन साफ दिखाई देता था। रमेश सुबह जल्दी शुरू होता था। दफ्तर खोलने से पहले पहुंच जाना, अधिकारियों का कक्ष साफ करना, पानी और फाइलों का प्रबंध करना, यही उसका रोज का काम था। रमेश की शादी लगभग 15 वर्ष पहले नीलम नाम की लड़की से हुई थी। नीलम पढ़ाई में शुरू से ही तेज था। कॉलेज के समय से उसका एक ही सपना था कि वह एक प्रशासनिक सेवा में जाए, आईएएस अधिकारी बने। शादी के बाद शुरुआत में दोनों ने मिलकर जीवन चलाने की कोशिश की, लेकिन समय के साथ समस्याएं सामने आने लगी। रमेश की सीमित आय और घर की जिम्मेदारियां नीलम की पढ़ाई में बाधा बनने लगी। नीलम चाहती थी कि वह बड़े शहर जाकर कोचिंग करे, पूरे मन से तैयारी करे, लेकिन रमेश के लिए आसान नहीं था। घर खर्च और सामाजिक दबाव उसके सामने खड़े थे। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरी बढ़ने लगी, बातचीत कम होती गई और मतभेद गहरे हो गए। बात बात पर तनाव रहने लगा और आखिरकार यह रिश्ता कोर्ट तक पहुंच गया। कुछ समय की कानूनी प्रक्रिया के बाद दोनों का तलाक हो गया और नीलम अपने मायके चली गई और रमेश उसी कलेक्ट्रेट कार्यालय में अपनी नौकरी में लगा रहा। समाज में लोग तरह तरह की बातें, तरह की ताने दे रहे थे, लेकिन रमेश ने खुद को संभाला और काम तक सीमित कर लिया। समय बीतता गया। नीलम ने अपने जीवन की पूरी तरह पढ़ाई के लिए समर्पित कर दिया। उसने कई बार असफलता देखी, लेकिन हार नहीं मानी। अंततः उसकी मेहनत रंग लाई और प्रशासनिक सेवा में चयनित हो गई। जब उसकी पोस्टिंग उसी जिले के कलेक्ट्रेट कार्यालय में हुई तो यह संयोग किसी ने नहीं सोचा था। जिस दिन नीलम ने आईएएस अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला, उस दिन पूरे कार्यालय में हलचल थी। सभी कर्मचारी औपचारिक स्वागत के लिए खड़े थे। जैसे ही सरकारी वाहन परिसर में पहुंचा और नीलम नीचे उतरी, रमेश ने दूर से ही उसे पहचान लिया। उसके लिए यह क्षण असहज था, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को चेहरे पर नहीं आने दिया। नीलम ने भी पूरी तरह औपचारिकता निभाई और बिना किसी व्यक्तिगत प्रतिक्रिया के कार्यालय में प्रवेश किया। उसका पति जो तलाक हो गया था, वो देख करके जो है उसको ऐसा लगा। कुछ दिन बाद नीलम ने कार्यालय की कार्य प्रणाली को समझना शुरू किया। उसने देखा कि कई काम वर्षों से पुराने लंबित पड़ा है और व्यवस्था बिल्कुल असुधार, उसको सुधारने की पूरी कोशिश की। उसने सभी कर्मचारियों से नियमों के अनुसार काम लेना शुरू किया। रमेश ने पहले की तरह समय पर अपना कर्तव्य निभाता रहा। धीरे धीरे नीलम ने यह नोटिस किया कि रमेश को कार्यालय के रिकॉर्ड और प्रक्रियाओं की अच्छी जानकारी है और वह बिना शिकायत के काम भी करता है। एक दिन की बात है, नीलम ने उसे रिकॉर्ड शाखा से संबंधित अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी और यह निर्णय पूरी तरह काम के आधार पर था। कार्यालय में चर्चा शुरू हुई, लेकिन किसी को नियमों के खिलाफ कुछ नहीं मिला। रमेश ने भी पूरी ईमानदारी से नया काम संभाला। इसकी मेहनत का असर शुरू हुआ और कई पुराने मामलों को निपटारा जो है तेज़ी से होने लगा। लोग कहने लगे कि हमारे ज़िले में नया आईएएस आई है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बहुत अच्छा से काम कर रही है। कुछ महीने बाद विभागीय समीक्षा बैठक हुई, जिसमें कार्यालय के प्रदर्शन पर चर्चा हुई। वरिष्ठ अधिकारियों ने सुधार की सराहना की और विशेष रूप से रमेश के योगदान को नोट किया। इसके बाद नियमों के अनुसार उसे उच्च जिम्मेदारी दी गई और प्रशिक्षण के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू हुई। यह सब पूरी तरह सरकारी प्रक्रिया के अंतर्गत हुआ। एक शाम कार्यालय समय समाप्त होने के बाद नीलम ने रमेश को बुलाया। बातचीत संक्षिप्त और औपचारिक थी। नीलम ने केवल इतना कहा कि जीवन में रिश्ते बदल सकते हैं, लेकिन काम और ईमानदारी का महत्व हमेशा बना रहता है। हर व्यक्ति को अपनी पहचान अपने कर्म से बनानी चाहिए। रमेश ने सिर झुका करके आईएएस अधिकारी उनकी तलाकशुदा पत्नी के सामने सिर झुकाकर बात की, सुनी और अपने कर्तव्य पर लौट गया। इस पूरी घटना से दोस्तों यह स्पष्ट होता है कि यह कहानी बदले या अहंकार की नहीं, बल्कि पेशेवर सोच और काबिलियत को पहचानने की है। जहां एक तलाकशुदा पत्नी आईएएस अधिकारी बनकर उसी कार्यालय में पहुंची जहां उसका पति
प्यून का काम करता था, छोटू का काम करता था। उसने पूर्व पति को भी उसी नज़र से देखा जिसे किसी भी कर्मचारी को देखा जाना चाहिए। यह तो दोस्तों यह सच्ची घटना यह सिखाती है कि पद चाहे छोटा हो या बड़ा, सम्मान काम से मिलता है और व्यवस्था तभी मजबूत होती है जब निर्णय निष्पक्षता के आधार पर लिया जाए। तो दोस्तों मैं हूं अभय और आप देख रहे थे दोस्तों सच्ची घटना। और ये घटना सुनाने का मेरा एक ही मकसद था कि दोस्तों कितना भी ऊंचे पोस्ट पर चले जाओ फिर भी किसी प्रकार कोई ईगो नहीं हुआ और आज दोनों खुशहाल हैं। मिलते हैं दोस्तों एक और नई सच्ची घटना के साथ। जब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, प्रणाम।